जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम लोग जबरदस्त और लाजवाब गजब का ये सेशन कवर करते हैं। यानी इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके एग्जाम में पीवाईक्यू के बेस्ड, यानी कि बेस्ड ऑन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए तो उस टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे चीज़ों को। तो बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त ये क्लास जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन को किस तरीके से धमाकेदार तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखेंगे, जो कहते हैं ना कि सफलता वही है जो हमें अपने सपनों के पीछे मेहनत करने की शक्ति दे। सफलता सफलता वही है जो हमें अपने सपनों के पीछे मेहनत करने की शक्ति दे। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने, है ना, अपने डर और असफलताओं, अपने डर और असफलताओं को मात देकर, ठीक है, मात देकर आगे बढ़ते हैं। यानी अपने अंदर का डर, अपनी असफलता जो रही हैं, उनको अगर हम ध्यान में ना रखें, उनको मात दें और आगे बढ़ें, तब जाके हमको सच्ची सफलता मिलती है। तो सभी साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या स्पेशल रखा गया है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने विजिबल कर दिया है। तो सभी प्यारे साथी इस सवाल का आंसर दें और बताएं कि मुझे इसका आंसर एक्चुअल में क्या होने वाला है। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी प्यारे साथी है ना, जितने भी भाई बहन इस सेशन को देख रहे हैं, वो सभी इस सवाल का जवाब दें। देखो, ये कि सवाल कहता है कि अगर 764 यानी कि 764 रिलेटेड टू 289, अगर इसको लिखा जा रहा है 289, तो हम आगे, अगर हम देखो जानते हैं कि अगर मैं इसको काटूंगा भी तब भी गुजारा ना होना, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर भैया इसको मैंने जोड़ा, यानी कि 7 + 6 + 4, इसको मैं ऐड करता हूं तो ये बनता है 17। और 17 का रिलेशन है इससे कि ये इसका स्क्वायर है 289। ठीक है, बोलो हाँ सर। अगर मैं इनका सम करूंगा 9 + 5 + 3, इनका सम करूंगा तो 5 3 8 8 16 17 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर में फिर से करूंगा तो 289 हो जाएगा। सिमिलर सवाल है। ठीक है, चलिए। तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे साथी, वो ऑप्शन बी बनेगा, 289 ही होगा। यानी कि डिजिट सम के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताओ कि अफगानिस्तान, म्यांमार और मालदीव और जापान, इन चारों में से कौन सा अलग है। तो आप लोगों को ऑड चुनना है। ठीक है, ऑड वर्ड। जल्दी से बताओ इसका ऑड वर्ड में जो आंसर होगा वो क्या होगा। सभी साथी बताओ एक बार। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हम इतना इसमें दिमाग लगाएं, हमको पता है ये भारत के सब पड़ोसी देश हैं। ये क्या हैं? ये पड़ोसी देश हैं, है ना। पड़ोसी देश हैं ये सब के सब भारत के। ठीक है, पड़ोसी देश हैं। बट जापान बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को आंसर सही आना चाहिए। कायदा में तो ये कहता है कि हाँ भाई, हम लोग इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगानिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, मालदीव हुआ, ये हमारे पड़ोसी देश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने विजिबल कर दिया है। मैं चाहूंगा जितने भी प्यारे साथी हैं इस सवाल का आंसर दें। यानी आप लोगों से कह रहा है कि ये सेट ऑफ लेटर में से एक सेट ऑफ लेटर अलग होगा, उसको निकालिए जल्दी से। बनाइए भैया, क्या बनेगा इसका आंसर। दिमाग लगा लो, आराम से सोच लो, क्या स्पेशल इसके अंदर आप लोग कर सकते हो। मुझे भरोसा है कि तुम इसको कर जाओगे। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग कहेंगे इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24।
इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 21, इसकी वैल्यू 14, 1, 13, यानी कि 13 to 26 ऐसे लेटर की प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। पहली दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो तीसरे की वैल्यू आती है 7 3 21, 14 एकम 14 आना चाहिए था बट नहीं आया। 13 गुणा 2 करूंगा तो 26 होगा। बोलो हाँ। तो अलग कौन सा हुआ? बोलेंगे अलग ये हुआ, यानी पहले दो लेटर की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरे लेटर की प्लेस वैल्यू आती है, और यहां पर ऐसा नहीं हुआ है ऑप्शन सी में, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या का चुनाव आप लोगों को करना है। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं। देखो इवन नंबर और ऑड नंबर का तो सीन ही नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर इवन ही है सब, लेकिन मुद्दा ये है मेरे दोस्त कि अब इसमें क्या लॉजिक लगाया जाए। तो ये इसमें लॉजिक लगाओ अब डिविजिबिलिटी का, है ना, डिविजिबिलिटी का लॉजिक लगाओ बाबू इसमें कि क्या इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी के साथ खेल सकते हैं। तो आपको ये देखना है, दो तो ये सभी कट जाएंगे, है ना। चलो देखो अब हम कहते हैं 3 का भाग लगाते हैं इसमें। 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये ऑप्शन डी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो डिवाइड बाई 3 नहीं होगा, डिवाइड बाई 3 नहीं होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और प्यारा सा रख दिया जाता है। और बताइए, देखो इस सवाल को करने के लिए आपको निंजा टेक्निक लगानी है। निंजा टेक्निक इन द सेंस कि आप लोग इसको पूरा अरेंज करेंगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी भी ज़िंदगी में तुम्हारे ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आए तो इसको कैसे सही से करना है और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। देखो आप लोगों को ये कह क्या रहा है, देखो ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश में के उल्टे क्रम में रखना है। देखो सीधा क्रम होता है, जो पहले आता है उसको पहले रखते हैं, है ना, जो सबसे पहले वाला पहला रखा जाएगा अगर रियल ऑर्डर में रखोगे तो। बोलो हाँ सर। अब यहाँ उल्टे यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो जो सबसे पहले आएगा ना वो सबसे लास्ट में रखना है बस। तो मैं चाहूंगा कि सबको अरेंज ना करके केवल वो निकालो जो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले के लिए पहले यहाँ पर लेटर क्या कॉमन है, बोलो। यहाँ पर बी ए, यहाँ पर बी ए, यहाँ पर बी ए, बी ए, बी ए ऐसे हैं जो सब में आ रहे हैं। यहाँ पर अगला लेटर है 18 नंबर वाला, यहाँ पर भी 18 नंबर वाला, यहाँ पर है 12 नंबर वाला, यहाँ पर है 14 नंबर वाला, अगला लेटर 14 नंबर वाला। तो सबसे कम प्लेस वैल्यू वाला ही सबसे पहले आता है, यानी कि 3 वाला सबसे पहले आएगा। अगर मैं इसको रियल ऑर्डर में अरेंज करता तो मैं इसको सबसे पहले लिखता, यानी ये वर्ड वो हो जाता जो सबसे पहले आएगा, लेकिन मैं रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, उल्टे क्रम में लिख रहा हूं, तो जो सबसे पहले आने की चांसेस है वो सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि तीसरा वाला सबसे लास्ट में जाएगा। तो यहां पर दूसरा वाला सबसे लास्ट में, यहाँ 5 वाला है, यहाँ 1 वाला है। तो आंसर मित्रों जो बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जरा देखिए इसको, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के, बताइए क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में। एकदम बढ़िया तरह से करना है आप लोगों को, ये करने की कोशिश करो, कर जाओगे। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक लुप्त पद है, और हम लोगों से अगर अरे लुप्त पद की बात की गई है तो हम इसको आराम से इत्मीनान से निकाल सकते हैं। इसने मेरी टी शर्ट फाड़ दी, चलो खैर कोई नहीं। अब हम कहेंगे कि सर 16 से तो हो गया 11, यानी कि -5 हो रहा है। मैं कहूँगा हाँ भैया। आगे फिर से -5 हो रहा है, बोलो हाँ। तो अगला एफ में जब तुम -5 करोगे तो सबसे पहले तो ए आएगा ना। अगर -5 के पैटर्न पे चलोगे तो ए आएगा, और ए आएगा तो जिस ऑप्शन में ए होगा वही तो आंसर होगा, जिस ऑप्शन में पहला ए होगा वही तो आंसर होगा। अब चाहो तो तुम इसमें से देखो
18 से 5 कम, 5 इससे कम, 8 से 5 कम करोगे तो सी ही आएगा। देखो, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात सही है कि नहीं? बोलो बात सही है कि नहीं? बोलो। अच्छा, इस सीरीज को देखो जरा, 9, 17, 25, 35, 45 और 57। ठीक है, इसको बनाओ। 9, 17, 25, 35 और 45 और 57। देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको। देखो, हमने देखा कि 9 से, अब पहले आप लोग एक बार ट्राई तो करो ना जरा। अब देखो, हम लोगों को पता चला 9 से 17 यानी कि इसके 2 गुने का 9 दूनी 18, एक कम है। लेकिन आगे मैं देख रहा हूं 17 का 2 गुने से तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर कहेंगे 9 से 17 का मतलब है +8, और इसमें आप लोगों को समझना है फिर से +8, और यहां पर प्लस का 10 और फिर से +10, मतलब 2 बार सेम नंबर ऐड हो रहा है। पहले 2 बार 8 जुड़ा, फिर 2 बार 10 जुड़ा, अगली बार जो जुड़ेगा वही नेक्स्ट टाइम जुड़ेगा। +12 हो रहा है, यानी 2 बार 8 जुड़े, 2 बार 10 जुड़े, अब 2 बार 12 जुड़ेंगे। अब यहां पर मैं प्लस का 12 करूंगा तो 7 और 2 9, 5 और 1 6, यानी कि 69। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो, यहाँ तो कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं है आप लोगों को? सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? बताओ बताओ, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे तुम लोग सही से? सब बढ़िया कर रहे हो, बस ऐसे ही लगे रहो मेहनत से एकदम बढ़िया तरह से। चलो अगले सवाल पे आते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? इसके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है? डर्मोलॉजिस्ट यानी कि जो त्वचा के रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, उनको हम लोग डर्मोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी जो स्किन रोग विशेषज्ञ होंगे, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो यानी कि जो स्किन रोग एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ये डर्मोलॉजिस्ट हैं। लेकिन जो हार्ट के लिए हो जाने जाते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं, है ना, हार्ट दिल जो दिया है ना, हृदय, हृदय रोग जो विशेषज्ञ होते हैं लल्ला, है ना, उनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं भैया, उनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलो इसके बारे में बताइए। चलो देखो जल्दी से बताओ क्या बनेगा। हाँ, देखो ये कह रहा है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये 36 है, ये 25 है, ये 16 है, यानी ये 6 है और ये 5 है और ये 4 है, समझना। इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा। तो मैं कहूंगा मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये है 21। 21 का स्क्वायर बोलेंगे 441। ये कितना नल्ला? 20। 20 का स्क्वायर बोलेंगे गुरुजी 400। और 19 का स्क्वायर कितना होगा? बोलेंगे 19 का जो स्क्वायर होगा सर, वो होगा 361, 361। तो जिस ऑप्शन में 361 होगा वही तो आंसर होगा भाई। जिस ऑप्शन में 361 होगा वही तो आंसर होगा, बात खत्म।
फराह का परिचय देते हुए इखलास कहता है वह मेरी दादी जिसकी कोई पुत्री नहीं है। मेरी दादी जिसकी कोई पुत्री नहीं है, मतलब पुत्र तो होगा, जब मेरी दादी है तो दादी का पुत्र तो डेफिनेट है क्योंकि वो मेरे पिता होंगे। मेरी दादी जिनकी कोई पुत्री नहीं है की इकलौती बहू, मतलब मैं मान लिया मैं क्लास हूं, मेरी दादी की इकलौती बहू, मेरी दादी की इकलौती बहू कौन होगी? मेरी माँ हो गई। बोलो हाँ। इकलौती बहू के भाई, यानी कि इकलौती बहू का जो भाई होगा, मेरी दादी की इकलौती बहू मेरी माँ के भाई मेरे मामा, ठीक है, की सास, बहू के भाई की, मेरी माँ का भाई मेरा मामा, और उनकी जो सास होगी, मामा की पत्नी की जो सास होगी, वो मेरी नानी होंगी कि नहीं होंगी? अगर मैं इकलास हूं तो वो मेरी नानी होंगी डेफिनेटली, बिकॉज हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो मेल पर्सन होते हैं उनको मैं स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता हूं, जो फीमेल पर्सन होते हैं उनको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो मैरिड कपल होते हैं, जो मैरिड कपल होते हैं, जो विवाहित जोड़े होते हैं, आप लोग जानते हो कि उसमें एक मेल और एक फीमेल होता है, तो उनको हम लोग टू पैरेलल लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो फराह की मैं इकलास की मैं बात कर रहा हूं। इकलास ने ये कहा है ना, जो फराह का परिचय देने, फराह के बारे में ये कहा है कि वह मेरी दादी यानी कि जिनकी कोई मेरी दादी मेरी माँ, मेरे पिताजी की माँ, मेरी दादी की जो जिनकी कोई पुत्री नहीं है लेकिन इनकी इकलौती बहू, इनकी इकलौती बहू का मतलब होता है इकलौते पुत्र की पत्नी, ये रही इकलौती बहू, ठीक है। चलो, बहू के भाई यानी इनकी इकलौते पुत्र की पत्नी, इकलौती बहू का भाई ये रहा, चलो इकलौता भाई की पत्नी की सास है, यानी इसकी पत्नी की कौन है? इसकी सास होगी, तो इसकी माँ होगी वो फराह। अब आप ये देख सकते हो कि हमसे कह रहा फराह इकलास से, तो इकलास से फराह का रिलेशन अगर निकालना है तो ये इसकी माँ है, ये दोनों बहन भाई हैं क्योंकि ये इसका भाई है, तो इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हो गई। अगर इसकी ये माँ है तो इसकी माता की माँ कौन हो गई? नानी हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के? क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या कहना चाहते हो? बताइए भाई। देखो आप लोगों को मैंने बताया कि कभी भी मिसिंग नंबर हो, और मिसिंग नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर होता है, सबसे बड़े नंबर को फोकस करना होता है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को फोकस करना होता है। बोलेंगे वीरू भैया यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो 216 ही है, ये 216 आ रहा है, ये 125 है, और ये है। अब यहाँ का नंबर हमको निकालना है, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का अंतर है 6, और 6 का जो क्यू है वो है 216। मतलब 19 और 14 के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, और 5 का जो क्यू करूंगा तो 125। 17 और 24 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 7, और 7 का जो क्यू होगा वो 343, वो 343 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को यहाँ तक? बोलो दो, बोल दिया करो आप लोग एकदम खुल के। इस सवाल में बताइए कि इसको आप लोग कैसे कर सकते हो। मतलब ये है कि जो स्टार है उसकी जगह पर आप लोगों को सेट ऑफ सिंबल को अरेंज करना है, तो जल्दी से बताइए क्या बनेगा। ये जो आप लोगों के सामने है ना, इसमें सेट ऑफ सिंबल को अरेंज करना है, तो कैसे आप लोग इसको अरेंज कर सकते हो? देखो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि हम लास्ट में इक्वल के बाद माइनस लगा रहे हैं। यहाँ पर जब हम इक्वल को फिल कर देंगे और जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 15 आएगी। बोलो हाँ। अब आगे कोई ऐसा सिंबल तो हो जो माइनस में वैल्यू ला दे? कोई सिंबल माइनस में वैल्यू लाएगा ही नहीं, सब पॉजिटिव लाएंगे, गुणा और प्लस है, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं।
अब हम बोलेंगे इक्वल और प्लस है, यहां पर अगर प्लस है तो यहां हो जाएगा लल्ला 45, यहां कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बोलेंगे अगर यहां पर प्लस है और उससे पहले के जो सिंबल है गुणा डिवाइड माइनस है, यानी कि गुणा डिवाइड माइनस है, तो यहां पर जो निकल के आएगा 45 निकल के आएगा। बोलो हाँ सर। अगर 45 निकल के आएगा तो आप लोग जानते हो कि 19 पंजे 45, 14 पंजे 70, 70 माइनस 25 है ना। चलो इतना हो गया, तो यहाँ हो गया 45 और बराबर का 45 था ही, तो ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब इतने की कैलकुलेशन हमको ले आई कितना 45, और इक्वल में क्या चाहिए था 45, हमको करना क्या था, बैलेंस करना था, संतुलित करना था, हम कर गए। ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे आइए और इसको बनाने की कोशिश करिए। Shohana walks 6 kilometers towards north and reaches the temple. Then she turn left and walk 8 kilometers from there. She turn right and walk straight 6 kilometers to reach her office. ठीक है। What is the shortest distance between his office and the temple? What is the shortest distance between his, है ना, what is the shortest distance between his office and temple? तो सुहाना आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ये 6 किलोमीटर गई है। ठीक है। चलो सी टर्न लेफ्ट है ना, वह वहां से 8 किलोमीटर चलती है, यानी कि बाएं मुड़ेगी और 8 जाएगी। अब फिर से वो राइट टर्न लेती है और 6 किलोमीटर चलती है, ये हो गई 6 किलोमीटर। अब आप लोगों को ये जानना चाहिए कि भैया है ना, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये लड़की पहले जब गई थी तो ये 6 किलोमीटर जाती है तो मंदिर पे पहुंचती है, मंदिर, और फिर यहां पर आ जाते हैं हम लोग कार्यालय, कार्यालय, यहां ऑफिस आ गई। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों से पूछिए कि आप ये वाली डिस्टेंस जरा माप के बताओ। ये वाली डिस्टेंस को निकालना तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वाली डिस्टेंस, जब ये दो डिस्टेंस दे रखी हूं तो इनको निकालने का एक सीधा फंडा है, इसका और इसका स्क्वायर करो, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इनका स्क्वायर रूट निकाल दो बस। दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है ये वाली साइड, है ना, ये वाली साइड हमारा आंसर निकल के आ जाती है, ये वाली साइड हमारा आंसर निकल के आ जाती है। एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कोई भी डायरेक्शन, एक 3 होती है, एक 4 होती है, तो एक 5 निकल के आती है। मैंने बोला अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये डेफिनेट 5 होती, लेकिन ये 3 का दोगुना है तो ये भी 4 का दोगुना है, तो 5 का दोगुना आएगी निकल के। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ट्रिपलेट वगैरह, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं ऐसे, क्योंकि हमको रिस्क लगता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती जिस तरीके से हम लोग इनको कर पाए, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी। छात्रों की पंक्ति में हमारा सामने के छोर से 7वें और प्राची पीछे से 9वें स्थान पर है। यदि उनके बीच में केवल एक छात्र है तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, सॉरी कितने छात्र हैं। ठीक है। चलो अब आप लोग ध्यान से देखो, इस सवाल को आप लोग खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको करो अच्छे से। तो आप लोग बोलेंगे छात्रों की पंक्ति में हमारा सामने से छोर से 7वें है, मैंने बोला ये है पंक्ति, है ना। सामने के छोर से तो हो गई अमायरा, अमायरा हो गई 7, और पीछे से जो प्राची है, प्राची हो गई कितनी 9, और बीच में एक ही लड़का है इनके। तो इस तरीके से अगर ये बैठेंगी तो 7 और 7 14 15 16 और एक 17 आंसर आएगा। इसमें टोटल 17 है, और इसी को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं भाई कि ये इधर हो अमायरा 7वें नंबर पे, है ना, और जो प्राची है वो इधर हो, इधर प्राची इधर हो, बीच वाला लड़का डबल काउंट हो रहा हो। तो आप लोग कहेंगे सर 9 और 7 16 हो गए, लेकिन और बीच में एक है, तो ये तो एक जो है ये तो अमायरा की सीट 7 में भी काउंट हो गया, और ये जो प्राची है ना, इधर से आ रहा हूं तो ये अमायरा की सीट में 7 में, देखो अपनी सीट में तो है ही है, लेकिन इस प्राची की सीट में इधर से काउंट कर रहा था तो अमायरा भी काउंट हो गई। अमायरा 7 में तो है ही है, लेकिन जब मैं प्राची की सीट काउंट कर रहा तो अमायरा हो गई, लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, इससे मैंने काउंट करा तो देखो इधर में 7 में अमायरा भी है, 7 में
फिबोनाची भी है। तो ये दोनों दो दो बार काउंट हो गई हैं, तो ये दो बार इनकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। बीच वाला एक बार एक्स्ट्रा काउंट होगा, इसको कम करना पड़ेगा। 16 माइनस 3 इक्वल 13। मतलब आंसर यहाँ पर 17 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी लगाएंगे। ये वाला तो हो जाता है आप लोगों का मैक्सिमम केस, है ना, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम केस, यानी कि इस तरीके से तो हम कहते हैं अधिकतम इतने होंगे। अगर बोलता ना सवाल में अधिकतम, तो फिर तुम यही आंसर करते। अगर बोलता आपसे मिनिमम, है ना बाबू, क्या बोलता, मिनिमम बोलता, यानी न्यूनतम, न्यूनतम या कम से कम बोलता, तो हम लोग आंसर फिर 13 करते। लेकिन ना तो मैक्सिमम बोला है और ना ही मिनिमम बोला है, इसलिए 17 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गिरीश फुल के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, बताइए। कौन सा वर्ड है जो इससे फॉर्म नहीं होगा, नहीं बनेगा? देखो आप लोगों को मैं बता दूं, ये है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन यानी कि आप लोगों को शब्दों का निर्माण करना होता है। शब्द निर्माण हमारे पेपर में कई टाइप से पूछे जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन के कई टाइप होते हैं, जिनमें से एक टाइप ये है कि दिए गए ना वर्ड में से लेटर को चुनना है, और इनमें से कोई कभी तो कहेगा बनेगा, कभी कहेगा नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं बनेगा। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि जितनी बार जो लेटर आपके पास दिए गए वर्ड में है उतनी बार यूज कर सकते हो। मतलब अगर हमारे शब्द में जी एक बार है तो हम एक बार ही जी का यूज कर सकते हैं, और कोई लेटर अगर हमारे पास नहीं है तो उसका हम यूज नहीं कर सकते। यानी कि डब्लू हमारे इस वर्ड में नहीं है पूरे में, तो इसको मैं नहीं बना सकता। और कोई भी देखो जैसे सी एक बार है तो एक बार ही यूज कर सकता हूँ, ए एक बार है तो एक बार, किसी भी वर्ड में दो ए नहीं ले सकते हम, है ना। जितना दिया है उतना उतने पे काम करना, उससे ज्यादा पे आप लोग नहीं कर सकते। इस बात को समझना दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। घोस्ट, इसका बताइए दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग एक बार कंफर्म करके मुझे दीजिए। तो आप लोगों को जब कभी भी ऐसा सवाल दिखाई दे तो आप लोग एक काम करेंगे, वो लोग क्या करना है, सर देखो इसको लिख रहा है 69, कैसे बना सकते हैं? तो जी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8, ओ की वैल्यू 15। अरे भाई ओ की वैल्यू कितनी होगी लल्ला? ओ की वैल्यू 15, एस की वैल्यू 19 और टी की वैल्यू 20। ठीक है, चलो इनको जोड़ो। देखो 7 और 7 14, 15 दूनी 30, 40 50 60 69, यानी कि 69 बन गया। सेम इसी पैटर्न पर मैं इसको जोड़ने की आप लोगों से कहूंगा, तो 14 प्लस 15 प्लस 2 और प्लस 12 प्लस 5, इन सबको जोड़ दो, यानी कि 15 दूनी 30 और एक 31, 2 और एक 3, 5 और 3 8, 48। इस सवाल को एक बार देखो आप लोग, कितना प्यारा है ये, है ना। चलो 17 नंबर सवाल को आप लोग देखो। सभी बकरियां जानवर हैं, सभी जानवर शाकाहारी हैं। जितनी भी बकरियां हैं, सभी बकरियां क्या हैं? सभी बकरियां सर जी जानवर हैं, और सभी जानवर शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं। अब कह रहा है सभी बकरियां शाकाहारी हैं, सारी की सारी बकरियां शाकाहारी के अंतर्गत आ रही हैं, तो सारी बकरियां शाकाहारी तो है, लेकिन कुछ बकरियां शाकाहारी नहीं है, ऐसा तो चांस ही नहीं है। भाई सारी बकरियां शाकाहारी के अंदर आ रही हैं, तो यहां पर केवल पहला ही सही होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखें कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन सेंस नहीं आएंगे।
विदाउट पॉसिबिलिटी, संभावना के केस में आप लोग ऐसा कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक ये प्यारा सा, इसका आंसर आप लोग में होमवर्क में देना है। HW है आपका, है ना, और एक ये है आप लोगों के लिए नॉन वर्बल का केस है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्त, ठीक है। चलो तो आप लोग इसको छोड़ो, हटाते हैं आगे, और एक और देता हूँ तुमको, है ना, एक 21 नंबर सवाल, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में देना, है ना, कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना कि यार आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, है ना, और रेगुलर बेसिस पे क्या आप लोग इस क्लास को लेते हैं। तो मैं आज इतना ही रखूंगा और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अच्छे से मेहनत करिए, बढ़िया तरह से पढ़िए, आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर।